जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। Hi everybody, I'm Katrina Kaif. Well, that you may know. But do you know the other side of me? Well, in my free time, sometimes I write and I paint. Are you surprised? Well, it's the same with Johnson. Most of you think we only make tiles. But wait a minute. We also make bathroom products, modular kitchens, engineered marble and quartz, and much, much more. I think it's time you got to know us better. H&R Johnson presents Johnson Tiles. With elegance, grace and beauty in every inch, these tiles are redefining lifestyles worldwide. Besides tiles, we also have an impressive range of engineered marble and quartz. Johnson Marble and Quartz. It's inspired by nature, but more advanced and durable than natural marble. Another stunning offering is Johnson Woodenza, a beautiful range of engineered and laminated wooden floors. क्या आपको है कोई सेक्स समस्या और आप हो गए हैं निराश? घबराइए नहीं, तुरंत आए गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड सेक्स एंड हार्मोन सेंटर और बनाएं अपने जीवन को सुखद व खुशहाल। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। भारत का पहला ऐसा क्लिनिक जहां होता है पुराने से पुरानी बीमारियों का गारंटीड इलाज, वो भी आयुर्वेदिक विधि से। मायूस रोगियों के लिए आशा की नई किरण। ISO 9001-2008 सर्टिफाइड क्लिनिक। संपर्क करें लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास, शकरपुर, नई दिल्ली। हेड ऑफिस रेलवे रोड निकट 5 नंबर थाना गोल चक्कर के पास, NIT फरीदाबाद। ब्रांच ऑफिस जीवन नगर, गौंची रोड, सेक्टर 55, फरीदाबाद। 24 hours helpline number 9289911911। ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर 1800-200-6062। देश विदेश में मौजूद व्यक्ति भी फोन पर सलाह लेकर आसानी से डाक द्वारा दवाई अपने पते पर मंगवा सकते हैं। गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, दाम्पत्य जीवन में लाए मस्ती की बहार। नमस्कार, मैं देवेंद्र कौशिक, BVM न्यूज़ के खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे अधिकारी के पास जो सरकार और जनता के बीच की कड़ी है और जो सरकार की नीतियां हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाता है, क्या क्या योजना सरकार की हैं और जनता तक वो कैसे पहुंचती हैं, उस अधिकारी के पास जो देवेंद्र शर्मा DPRO डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिला लोक संपर्क अधिकारी देवेंद्र शर्मा के पास। उनसे जानेंगे वो जनता तक सरकार की नीतियों को किस तरह से पहुंचाते हैं और क्या क्या उनके अधिकार क्षेत्र हैं। हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे अधिकारी के पास जिसके कंधों पर पूरे सरकार की ज़िले में जो नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने की, वो हैं DPRO देवेंद्र शर्मा जी, जिला लोक संपर्क अधिकारी हैं। यहाँ कौन कौन से माध्यम से जनता तक नीतियों को वो पहुँचाते हैं उनके बारे में उनसे विस्तृत बातचीत होगी। उनके क्या क्या अधिकार हैं, कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, उनके बारे में उनसे बात करेंगे। देवेंद्र शर्मा जी,
आप जब फरीदाबाद के जिला लोक संपर्क अधिकारी के रूप में यहाँ बैठते हैं तो सबसे पहले आपके अधिकार क्या हैं? शर्मा जी, हमारे अधिकार, जो सबसे मेन अधिकार हमारा यही है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाना। और प्रशासन के प्रवक्ता होने के नाते हमारे ऊपर ये काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम सही और सटीक जानकारी आप प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। जी, एक आप प्रेस का जो माध्यम बता रहे हैं, क्या एक केवल प्रेस का ही माध्यम है या कोई और भी माध्यम है जिनसे आप लोगों तक पहुंच पाते हों? जी, प्रेस के अलावा हमारे पास गीत और भजन पार्टियां होती हैं जो गांव-गांव जाकर और मोहल्ले में जाकर अपना प्रचार प्रसार करती है लोकगीतों के माध्यम से और भजन, गीत, रागनी इत्यादि के माध्यम से लोगों तक सरकार की नीतियों का प्रचार करती है। आप कांग्रेस सरकार में भी रहे, किसी अन्य ज़िले में रहे होंगे, यहाँ भी रहे, भाजपा की सरकार आई है, जो नीतियाँ बनती हैं वो आप तक किस तरह, उनमें किस तरह का बदलाव देखते हैं सरकार के हिसाब से? देखिए देवेंद्र जी, हर सरकार अपने हिसाब से नीतियाँ बनाती है। जैसे पहले कांग्रेस सरकार में भी नीतियाँ बनाई थी, खेल नीति, उद्योग नीति, उनमें कुछ अमेंडमेंट होता रहता है। जैसे अब गवर्नमेंट ने खेल नीति बनाई है, पहले ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अब इस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट में 6 करोड़ रुपये हैं। और ऐसे ही जो रजत पदक विजेता है उसको 3 लाख रुपए थे, अब 4 लाख रुपए हैं। और जो कांस्य पदक विजेता है उसको 2 करोड़ थे पहले, अब 2.5 करोड़ रुपये। तो ऐसे ही मतलब अमेंडमेंट होती रहती है नीतियों में और सरकारें अपने अनुसार करती रहती है अमेंडमेंट। आपकी जो जिम्मेदारी है उसकी हम बात करें तो 2 क्षेत्रों में आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र है और एक शहरी क्षेत्र है जी। और जो नीतियां हैं वो भी उनके हिसाब से अलग अलग बनती होंगी जी। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो किसानों के लिए या ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इस सरकार की क्या नई नीतियां हैं जो आप पहुंचा रहे हैं वहाँ तक? देखिए, प्रधानमंत्री योजना के तहत नीतियां बनाई गई हैं। आम जो गरीब आदमी है उसके लिए, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए नीतियां बनाई गई हैं। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके अंतर्गत 0 बैलेंस पर खाता खोला जाता है और आर्थिक जो रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए 1 लाख रुपए का, दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए का बीमा किया जाता है सरकार की ओर से। और यदि शहरी क्षेत्र की हम बात करें, क्योंकि ये जो आप योजना बताई है वो जो शहरी क्षेत्र हैं उसके लिए भी है जी। और जो गरीब आदमी, जो गरीब BPL में आता है, कमजोर आदमियों के लिए जी, उनके लिए ये केंद्र सरकार की योजना है जी, केंद्र सरकार। अगर हरियाणा सरकार की हम बात करें, हरियाणा सरकार की जैसे हम कहें वृद्धावस्था पेंशन योजना है जी, जो कि बहुत ही उम्दा योजना है। अपने अन्य प्रदेशों से काफ़ी ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन हरियाणा में दी जाती है, जिसमें हर साल 200 रुपये की वृद्धि की जानी निश्चित हुई है। अभी फ़िलहाल 1200 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, जो इस साल, जो फरवरी में होगी वो 1400 रुपये मिलेगी, जो इस साल से 200 रुपये और बढ़ गए, और बढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरा आपके साथ में जिला प्रशासन का बहुत ज़्यादा जुड़ा रहना होता है जी। आपको हर मीटिंग, जो भी जिला प्रशासन की मीटिंग है उनको पब्लिक तक पहुंचाना, या जो प्रशासन ने फैसले लिए हैं उनको भी पब्लिक तक पहुंचाना होता है। तो प्रेस के माध्यम के अलावा, और जैसे प्रेस एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2 रूप से काम करती है, इसके अलावा भी कोई और माध्यम है जिससे आप इन चीज़ों को, मीटिंग को, जिले की जो मीटिंग होती है उनको पहुँचाते हैं? अभी तो मेन माध्यम यही है हमारे, और जो विशेष तौर पर जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको फिर हम गीतों के माध्यम से, जो हमारे भजनी हैं, जो कलाकार हैं, उनको नीतियों को जो है गीतों के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाते हैं।
देवेंद्र जी, पहले सरकारों में जो मुख्यमंत्री या अपर लेवल के जो अधिकारी या मंत्री थे, उनके कहीं ना कहीं लोक संपर्क विभाग के जो कर्मचारी या अधिकारी, उनसे सीधे संपर्क हुआ करते थे। एक तो बात रही आप जो सरकार योजना बना रही है या नीति निर्धारण कर रही है उसको जनता तक पहुंचाते हैं। आपसे भी क्या इस तरह के इनपुट सरकार लेती है कि जनता को क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपकी जब भजन मंडली जाएगी तो वहाँ कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी कुछ ना कुछ अपने सवाल रखती होगी। क्या ऐसा भी कुछ प्रावधान है? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल रखने की बात है वहाँ ये भजन मंडलियों के आगे इस प्रकार के सवाल नहीं रखे जाते। अच्छा। ये प्रशासन जब भी कोई कैंप लगाता है या कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें ही ये इस प्रकार के रखे जाते हैं क्वेश्चन वगैरह। क्या ऐसा पहले था कि सरकारें आपसे सीधे रिपोर्ट लिया करती थी इस विभाग से? नहीं, हमारा मुख्यालय रिपोर्ट लेता है जी। और सरकार द्वारा ऐसी कोई सीधी रिपोर्ट हमारे से नहीं ली जाती। अच्छा, जो आपके जो अपर अधिकारी हैं जी, उन तक आप रिपोर्ट भेजते हैं जी। तो जो रिपोर्ट होती है वो किस तरह की रिपोर्ट, या इंटरनल हैं या ये जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिनको आप भेजते हैं? नहीं, ये हमारी मोस्टली इंटरनल ही होती है। अच्छा। विभाग से जुड़ी हुई। अच्छा। जी। आपका जो कार्यालय है, कितने कर्मचारी हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं? कितनी भजन मंडलियाँ हैं जो काम कर रही हैं? और क्या तरीका है उनका काम करने का लोगों के बीच जाकर? देखिए, हमारे यहाँ 17-18 कर्मचारी हैं। उनमें एक भजन मंडली है और 2 हमारे APRO हैं, बाकी इस्टेब्लिशमेंट स्टाफ है। जहाँ तक गांव में जाने का प्रश्न है, हमारा एक टूर प्रोग्राम बनता है महीने के स्टार्ट में। अच्छा। उसके हिसाब से भजन पार्टियाँ गांव में प्रचार के लिए जाती हैं। अच्छा। और प्रचार करती हैं। जैसा आप बता रहे हैं, एक भजन मंडली आपके पास है जी। ज़िले की बात करें तो यहाँ से काफ़ी गांव हैं, और एक महीने के अंदर क्या सब गांव कवर हो पाते हैं या किस तरह से क्या सिस्टम बनता है? देखिए, हमने 2 सूचीबद्ध पार्टी भी रखी हुई है। अच्छा। एक विशेष प्रचार अभियान चलता है, तो उस विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत हम जो सूचीबद्ध पार्टी हैं उनको भी हम प्रचार के लिए भेजते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर कोई विशेष प्रोग्राम होता है, कोई विशेष नीतियाँ आती हैं तो भी हम उनको सूचीबद्ध पार्टियों से प्रचार करवाते हैं। ये सूचीबद्ध पार्टियाँ कहाँ, जो बाहर से आपने हायर की हुई है? एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्चुअल। अच्छा। जब आप प्रचार की जो बात करते हैं, भजन मंडली हो या जो भी गीत या किसी के माध्यम से जब करते हैं, तो ये जो गीत लिखना है या ये जो आपकी पार्टी है वो खुद तैयार करती है या क्या सिस्टम है, कैसे क्या है तरीका? ये हमारे कलाकार हैं ये खुद भी तैयार कर लेते हैं, और जो हमारे सॉन्ग एंड ड्रामा अफसर होते हैं जो हमारे मुख्यालय पर बैठते हैं, वो भी मतलब तैयार करके और इन भजनियों को देते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आपसे। जिस तरह से हाईटेक होता जा रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी बदल रही हैं, लेकिन एक जो भजन मंडली है आज भी वो पुराने टाइम से जो चलती आ रही है वो लगातार चल रही है। क्या उसमें भी कहीं ना कहीं कोई बदलाव आया है कि आप CD के माध्यम से सरकार की योजनाओं को दिखाएं कहीं, या LED पर या बड़ी स्क्रीन पर लोगों को इकट्ठा करके? देखिए, हमारे विभाग में सिनेमा शो भी दिखाया जाता है। वो प्रोजेक्टर पर जो हमारी सिनेमा वैन होती है उसमें दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ फरीदाबाद ज़िले में सिनेमा ऑपरेटर की जो है वैकेंसी खाली है, इसलिए ये शो नहीं हो पाते। अच्छा, दूसरे अन्य जिलों में इस तरह की सुविधाएं हैं? हाँ, शो होते हैं। अच्छा, इस सरकार के बदलने के बाद में कोई जो आपके कार्य क्षेत्र है उसमें कोई बदलाव? जिस तरह से अभी मैं पूछ रहा था आपसे कि हाईटेक होते जा रहे हैं, और इस तरह से ऐसा भी कोई बदलाव हुआ है कि ये भी, क्योंकि ई गवर्नेंस की ये जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रचार के तरीक़ों में भी कोई बदलाव आया हो? देखिए, जो केबल के माध्यम से जो हम प्रचार करवाते हैं, जो सरकार की नीतियों की जो CD वगैरह आती हैं वो हम केबल को पहुंचाते हैं, केबल वालों को, और उनसे प्रसार करवाया जाता है उनसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ऑफिसर ऑन ड्यूटी में हमारे साथ जिस तरह से बात कर रहे हैं देवेंद्र शर्मा DPRO यहाँ के, उनसे जानेंगे और क्या क्या उनके काम हैं उसके बारे में। एक छोटे से ब्रेक। जब जनता होती है परेशान,
तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। Hi everybody, I'm Katrina Kaif. Well, that you may know. But do you know the other side of me? Well, in my free time, sometimes I write and I paint. Are you surprised? Well, it's the same with Johnson. Most of you think we only make tiles. But wait a minute. We also make bathroom products, modular kitchens, engineered marble and quartz, and much, much more. I think it's time you got to know us better. H&R Johnson presents Johnson Tiles. With elegance, grace and beauty in every inch, these tiles are redefining lifestyles worldwide. Besides tiles, we also have an impressive range of engineered marble and quartz. Johnson Marble and Quartz. It's inspired by nature, but more advanced and durable than natural marble. Another stunning offering is Johnson Woodenza, a beautiful range of engineered and laminated wooden floors. क्या आपको है कोई सेक्स समस्या और आप हो गए हैं निराश? घबराइए नहीं, तुरंत आए गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्स एंड हार्मोन सेंटर और बनाएं अपने जीवन को सुखद व खुशहाल। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। भारत का पहला ऐसा क्लिनिक जहां होता है पुराने से पुरानी बीमारियों का गारंटीड इलाज, वो भी आयुर्वेदिक विधि से। मायूस रोगियों के लिए आशा की नई किरण। ISO 9001-2008 सर्टिफाइड क्लिनिक। संपर्क करें लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास, शकरपुर, नई दिल्ली। हेड ऑफिस रेलवे रोड निकट 5 नंबर थाना गोल चक्कर के पास, NIT फरीदाबाद। ब्रांच ऑफिस जीवन नगर, गौंची रोड, सेक्टर 55, फरीदाबाद। 24 hours helpline number 9289911911। ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर 1800-200-6062। देश विदेश में मौजूद व्यक्ति भी फोन पर सलाह लेकर आसानी से डाक द्वारा दवाई अपने पते पर मंगवा सकते हैं। गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, दाम्पत्य जीवन में लाए मस्ती की बहार। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। हम बात कर रहे हैं DPRO देवेंद्र शर्मा जी से। उन्होंने जिस तरह से ब्रेक से पहले योजनाओं के बारे में बताई, सरकार की नीतियों को किस तरह से वो पहुंचाते हैं जनता तक, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या भजन मंडली के माध्यम से गांवों तक वो पहुंच रहे हैं या नीतियों को पहुंचा रहे हैं। इसके बाद देवेंद्र शर्मा जी, और किस तरह से आप योजनाओं को पहुँचा रहे हैं, क्या और क्या क्या माध्यम है? देखिए, हमारे पास सरकार की बुकलेट आती हैं जो सरकार की उपलब्धियों का, जिसमें विस्तृत ब्यौरा होता है। ये साल में 6 महीने में विशेष ओकेजन पे इनकी प्रिंटिंग होती रहती है। अच्छा। और जैसे ये बुकलेट है 1 साल की उपलब्धियों की सरकार की, इसमें सभी जो मुख्यमंत्री जी की टीम है, सभी मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनके नाम, फ़ोन नंबर, सब कुछ इसमें। अच्छा, ये जनता तक पहुंचाते हैं आप इनको? जी जी। लोगों के बीच में ये कह सकते हैं कि जो सरकार के मंत्री हैं उनकी पहुंच जनता तक और जनता की पहुंच इन तक, सीधी मंत्रियों तक। अच्छा। इसके अलावा क्या है इस जिस तरह से बुकलेट में योजनाएं आपकी आती होंगी, क्या क्या किस तरह की योजनाओं पे काम करती है सरकार? इसमें हर तरह की योजनाओं का बखान होता है। जैसे किसानों के लिए योजना है, लड़कियों के लिए योजना है जी। तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो इस बुकलेट के ज़रिए आम जनता तक पहुंचती है।
एक किसानों की योजना थी विपदा में, जैसे जिस तरह अभी पीछे सूखा पड़ी या ओलावृष्टि हुई, उसको लेके किस तरह के इन्होंने क्या सरकार ने किया है? कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि जो 1 महीने के अंदर अंदर सरकार ने जो मुआवजा किसानों को दिया है, उससे किसानों को भी काफ़ी राहत महसूस हुई है। और प्रदेश सरकार ने जो 1 महीने के अंदर लगभग 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा जो प्रदेश के किसानों को बांटा है, वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आम जन के लिए, किसान जमींदार के लिए। जो 10,000 से लेकर 12,000 तक जो है प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा जो किसानों की फसल है उसका बीमा किया जाता है। अच्छा जी। एक अभी बता रहे हैं, आज ही जब हम प्रोग्राम इसको शूट कर रहे हैं तो आज ही फसल बीमा योजना कोई केंद्र सरकार की तरफ से लागू की जा रही है। जी जी। ये भी कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा पहुंचाने किसानों के फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये नीति बनाई गई। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारें हैं उनके साथ में देखिए, जो केंद्र सरकार जो नीति बनाती है उसका राज्य सरकार को भी फायदा होता है। और केंद्र सरकार ने तो बनाई है, उसके तो केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी आते हैं, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो और छोटी इकाई है, मतलब हर किसान को उसका फायदा होगा। ये तो रही योजनाओं की, सरकार की नीतियों की, जो उनको आप पहुंचा रहे हैं। जी। कई बार इस विभाग पर जनता के बीच में ना जाने के आरोप लगते हैं कि जनता के बीच नहीं पहुंच पाते, इसकी क्या मुख्य वजह है? देखिए, इस प्रकार की बातें जो फ्रस्ट्रेट आदमी होते हैं वो ही फैलाते हैं। अच्छा। और अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, तहसील लेवल पर हमारी भजन मंडलियाँ जाती हैं और प्रचार करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी हो, ये भी एक वजह रहती हो? नहीं, देखिए, ये कोई वजह नहीं होती। बहुत सी जगह कर्मचारियों की कमी है जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई काम नहीं होता, प्रचार नहीं होता, प्रचार होता है। आपकी जो भजन मंडली की बात कर रहे थे हम पीछे, कितने लोग हैं? एक भजन पार्टी में कम से कम 3 आदमी होते हैं। अच्छा। और उनके साथ एक ब्लॉक पब्लिसिटी वर्कर होता है जी। 4 आदमियों की भजन पार्टी होती है। जी, आप जिस तरह से बात कर रहे थे 1 महीने में उनका शेड्यूल बना के उनको भेजा जाता है, ये कैसे पता चले कि वो किस गांव में हैं और पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे? क्योंकि मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, आरोप लगने वाले पे। उसकी जो देख रेख की है प्रक्रिया, क्योंकि आपके जो अधीनस्थ हैं वो कर्मचारी, उन पर कैसे आप नज़र रखते हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, जब हमारी भजन पार्टियां जाती हैं गांव में प्रचार के लिए, तो वो हमने एक ऐसा परफॉर्मा उनको दिया हुआ है कि वो सरपंच से साइन करवा करके लेते हैं। अच्छा। सरपंच गांव का मुखिया होता है, सरपंच और पंच उस परफॉर्मे के ऊपर साइन करके देते हैं कि भाई इस पार्टी ने यहाँ प्रोग्राम दिया है, जिससे ये वेरीफाई होता है कि प्रचार हुआ है। अच्छा जी। तो उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि सर पहुँचे हैं वहाँ पर। जी। उसके अलावा भी हमारे PRO और मैं खुद भी जाकर समय समय पर भजन पार्टियों की चेकिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। क्या ये जो भजन पार्टी की बात चल रही है, ये क्या गाँव में ही जाती है या शहरी क्षेत्र में भी? शहरी क्षेत्र में भी जाती हैं। अच्छा, शहरी क्षेत्र से आप परफॉर्मा कहाँ से मंगाते हैं फिर? MC जो वहाँ का MC होता है, या जी जो मौजूदा आदमी होते हैं, हम उनसे सिग्नेचर लेते हैं। अच्छा जी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ, उनसे और उनके जो कर्मचारी हैं यहाँ किस तरह से काम करते हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी क्या क्या कार्यालय में काम होते हैं, उनके बारे में उनसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार? Hi, everybody. I'm Katrina Kef. Well, that you may know. But do you know the other side of me?
Well, in my free time, sometimes I write and I paint. Are you surprised? Well, it's the same with Johnson. Most of you think we only make tiles, but wait a minute. We also make bathroom products, modular kitchens, engineered marble and quartz, and much, much more. I think it's time you got to know us better. H&R Johnson presents Johnson Tiles. With elegance, grace and beauty in every inch, these tiles are redefining lifestyles worldwide. Besides tiles, we also have an impressive range of engineered marble and quartz. Johnson Marble and Quartz. It's inspired by nature, but more advanced and durable than natural marble. Another stunning offering is Johnson Woodenza, a beautiful range of engineered and laminated wooden floors. क्या आपको है कोई सेक्स समस्या और आप हो गए हैं निराश? घबराइए नहीं, तुरंत आए गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्स एंड हार्मोन सेंटर और बनाए अपने जीवन को सुखद व खुशहाल। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। भारत का पहला ऐसा क्लिनिक जहां होता है पुराने से पुरानी बीमारियों का गारंटीड इलाज, वो भी आयुर्वेदिक विधि से। मायूस रोगियों के लिए आशा की नई किरण। ISO 9001-2008 सर्टिफाइड क्लिनिक। संपर्क करें लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास, शकरपुर नई दिल्ली। हेड ऑफिस रेलवे रोड निकट 5 नंबर थाना गोल चक्कर के पास, NIT फरीदाबाद। ब्रांच ऑफिस जीवन नगर गौंची रोड सेक्टर 55 फरीदाबाद। 24 hours helpline number 9289911911। ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर 1800-200-6062। देश विदेश में मौजूद व्यक्ति भी फोन पर सलाह लेकर आसानी से डाक द्वारा दवाई अपने पते पर मंगवा सकते हैं। गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, दाम्पत्य जीवन में लाए मस्ती की बहार। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। आज हम बात कर रहे हैं देवेंद्र शर्मा जी से, जिला लोक संपर्क अधिकारी से। उन्होंने जिस तरह से सरकार की नीतियां हों, जिस तरह से वो पहुंचा रहे हैं लोगों तक, उसके बारे में बातचीत की। अब हम उनसे बात करेंगे ऑफिसर, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी, तो ऑफिसर ऑन ड्यूटी का मतलब क्या 9 से 5 है या कुछ और? देवेंद्र जी, एक अधिकारी के तौर पर क्या कोई समय सीमा वक्त होता है? जी देखिए, हमारे विभाग का कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। हम 7 बजे भी ऑफिस में आ सकते हैं और शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जैसे जो भी मतलब प्रोग्राम होता है, जिस हिसाब से भी मीटिंग वगैरह होती है, कोई VIP फंक्शन होता है, हम उसमें मुस्तैद रहते हैं। जिला प्रशासन के साथ तालमेल जी, साथ में भजन मंडली गाँवों तक कई योजनाओं को आप पहुंचा रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ में तालमेल के साथ साथ क्या अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं इस व्यस्तता में? बड़ा ये आपने मुश्किल सवाल किया है। देखिए, हमारे लिए कोई रूटीन से वक्त निकालना असंभव है, संभव नहीं है, क्योंकि कभी तकरीबन व्यस्तता हमारी ज़्यादा ही रहती है। कोई VIP मीटिंग है, कोई और माननीय मंत्री जी या कोई VIP शहर में आते हैं तो हमारे को वहाँ रहना पड़ता है। निजी तौर पे अगर पूछा जाए आपसे, क्या आप शौक़ रखते हैं, या अगर खेल का शौक़ है या किताब पढ़ने का, जो भी, क्या शौक़ रखते हैं आप? जी, जो आपने कहा, मेरे दोनों ही शौक़ हैं। अच्छा, उनके लिए कैसे आप, क्या टाइमिंग रहती है? रीडिंग की तो जो है वो एडजस्टमेंट हो जाती है, सुबह जल्दी, रात को, लेकिन जो जहाँ तक गेम की बात है उसके लिए तो एक निश्चित समय चाहिए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अच्छा, मेरा आखिरी आपसे सवाल है, जैसा कि हम प्रोग्राम में अधिकारियों से पूछते हैं जनता का सवाल, जनता की कोई समस्या है, क्या आपके कार्यालय में भी इस तरह का कोई प्रावधान है कि जनता कोई समस्या लेके आ रही हो यहाँ और आप उसको निपटा रहे हों या आगे कहीं पहुँचाए जा रही हो वो समस्या? जी देखिए,
हमारा जनता की समस्याओं से सीधा सीधा तो सरोकार नहीं है, लेकिन अगर कोई आ जाता है हमारे पास तो हम उसको संबंधित विभाग के पास भेज देते हैं। अच्छा जी। जिस तरह से आप लघु सचिवालय में बैठे हैं, पहले ही आपका सामना कहीं ना कहीं लोगों से भी होता है ऑफिस का, तो जो लोग आते हैं आप क्या बता सकते हैं उसके बारे में? किस तरह की कोई समस्या यदि आती है आप जैसे संबंधित अधिकारी तक पहुंचा देते हैं या भिजवा दी जाती है उनकी समस्या को? जी, हमारे पास ज़्यादातर समस्या यही आती है। पेंशन, हमारे को पेंशन की समस्या है, हमारे को पानी सप्लाई की कोई समस्या है, तो हम उस संबंधित विभाग के अधिकारी के पास उनको भेज देते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद में हम उनसे जानेंगे और क्या क्या उनके कार्यक्षेत्र में आता है। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान? जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार? Hi, everybody. I'm Katrina Kef. Well, that you may know. But do you know the other side of me? Well, in my free time, sometimes I write and I paint. Are you surprised? Well, it's the same with Johnson. Most of you think we only make tiles. But wait a minute. We also make bathroom products, modular kitchens, engineered marble and quartz, and much, much more. I think it's time you got to know us better. H&R Johnson presents Johnson Tiles. With elegance, grace and beauty in every inch, these tiles are redefining lifestyles worldwide. Besides tiles, we also have an impressive range of engineered marble and quartz. Johnson Marble and Quartz. It's inspired by nature, but more advanced and durable than natural marble. Another stunning offering is Johnson Woodenza, a beautiful range of engineered and laminated wooden floors. क्या आपको है कोई सेक्स समस्या और आप हो गए हैं निराश? घबराइए नहीं, तुरंत आए गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्स एंड हार्मोन सेंटर और बनाए अपने जीवन को सुखद व खुशहाल। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। भारत का पहला ऐसा क्लिनिक जहां होता है पुराने से पुरानी बीमारियों का गारंटीड इलाज, वो भी आयुर्वेदिक विधि से। मायूस रोगियों के लिए आशा की नई किरण। ISO 9001-2008 सर्टिफाइड क्लिनिक। संपर्क करें लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास, शकरपुर नई दिल्ली। हेड ऑफिस रेलवे रोड निकट 5 नंबर थाना गोल चक्कर के पास, NIT फरीदाबाद। ब्रांच ऑफिस जीवन नगर गौंची रोड सेक्टर 55 फरीदाबाद। 24 hours helpline number 9289911911। ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर 1800-200-6062। देश विदेश में मौजूद व्यक्ति भी फोन पर सलाह लेकर आसानी से डाक द्वारा दवाई अपने पते पर मंगवा सकते हैं। गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, दाम्पत्य जीवन में लाए मस्ती की बहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं DPRO देवेंद्र शर्मा जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके कार्यक्षेत्र के, उनके अधिकार के बारे में। देवेंद्र जी, आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। कहाँ हमें आप लेके चल रहे हैं आज? जी, मैं अभी हमारे APRO हैं उनके रूम में लेकर चलता हूँ और हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है उसमें लेकर चलता हूँ आपको।
एक तरफ कार्यालय में खबरों का लिखना और उनको अखबारों तक पहुंचाना, जहां हम मिले तिलक विदुड़ी जी से, APRO वो काम कर रहे थे DPRO देवेंद्र शर्मा के सानिध्य में या साथ उनके, जिस तरह से भी वहां हम पहुंचे, उनकी गतिविधि जानी। उसके बाद हम अब यहाँ दूसरे कार्यालय में पहुंचे हैं, उनसे देवेंद्र जी से बात करते हैं। इस कार्यालय से क्या कार्य होते हैं? ये देखिए, इस कार्यालय से हमारी जो प्रेस कटिंग होती है, जो एक कटिंग प्रेस की जो डेली की फाइल बनती है, जो उपायुक्त महोदय के पास जाती है, और मंत्रियों और जो है अपने CPS है उनको हम स्कैन करके रोज़ मेल करते हैं। तो यहाँ वो कार्य क्षेत्र है जहाँ से हम कटिंग करते हैं अखबारों की और फाइल तैयार होती है। जो आपका कर्मचारी हैं यहाँ अधीनस्थ, और जो भजन मंडली के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी यही जगह इसी कार्यालय? जी 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 जी, उनके लिए भी यही है, ये रूम उनका है। अच्छा। और यहाँ प्रेस कटिंग होती है, यहाँ हमारे और बाकी का जो स्टाफ है वो यहाँ बैठता है। ये थे हमारे साथ DPRO देवेंद्र शर्मा, जिनसे उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल की और उन्होंने जिस तरह से सारी सरकार की नीतियों से लेकर जनता तक कैसे वो पहुंचाई जाती हैं, कौन कौन से उनके पास माध्यम है, उनके बारे में बताया। हमारे खास कार्यक्रम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज इतना ही। अगले हफ्ते किसी और अधिकारी के साथ होंगे, उनसे जानने के लिए उनका क्या अधिकार क्षेत्र है और जनता की समस्याओं को वे कैसे दूर करते हैं। नमस्कार। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। Hi everybody, I'm Katrina Kef. Well, that you may know. But do you know the other side of me? Well, in my free time, sometimes I write and I paint. Are you surprised? Well, it's the same with Johnson. Most of you think we only make tiles. But wait a minute. We also make bathroom products, modular kitchens, engineered marble and quartz, and much, much more. I think it's time you got to know us better. H&R Johnson presents Johnson Tiles. With elegance, grace and beauty in every inch, these tiles are redefining lifestyles worldwide. Besides tiles, we also have an impressive range of engineered marble and quartz. Johnson Marble and Quartz. It's inspired by nature, but more advanced and durable than natural marble. Another stunning offering is Johnson Woodenza, a beautiful range of engineered and laminated wooden floors. क्या आपको है कोई सेक्स समस्या और आप हो गए हैं निराश? घबराइए नहीं, तुरंत आए गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्स एंड हार्मोन सेंटर और बनाएं अपने जीवन को सुखद व खुशहाल। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। भारत का पहला ऐसा क्लिनिक जहां होता है पुराने से पुरानी बीमारियों का गारंटीड इलाज, वो भी आयुर्वेदिक विधि से। मायूस रोगियों के लिए आशा की नई किरण। ISO 9001:2008 सर्टिफाइड क्लिनिक। संपर्क करें लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास, शकरपुर, नई दिल्ली। हेड ऑफिस रेलवे रोड निकट 5 नंबर थाना गोल चक्कर के पास, NIT फरीदाबाद। ब्रांच ऑफिस जीवन नगर, गौंची रोड, सेक्टर 55, फरीदाबाद। 24 hours helpline number 9289911911. All India toll free number 1800-200-6062। देश विदेश में मौजूद व्यक्ति भी फोन पर सलाह लेकर आसानी से डाक द्वारा दवाई अपने पते पर मंगवा सकते हैं। गौतम क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, दाम्पत्य जीवन में लाए मस्ती की बहार।